देवशयनी या हरिशयनी एकादशी। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के विषय में पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिनके अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 मास की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं। भगवान विष्णु का यह निवास 4 माह के लिए होता है, जिसे हम चातुर्मास के नाम से जानते हैं। इसी दिन से चौमासे का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जगत की सुरक्षा के लिए, राक्षसों एवं दैत्यों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने अनेक रूप धारण किए। दैत्य शंखचूड़ का नाश करने के बाद भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं एवं 4 माह के अंतराल के बाद ही भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है। विष्णु इन 4 माह तक कोई भी धार्मिक कार्य जैसे विवाह या अन्य कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते, वे एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। इन दिनों केवल ब्रिज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में भूमंडल के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। इसके पश्चात 4 माह के अंतराल बाद सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर विष्णु भगवान का शयन समाप्त होता है तथा इस दिन को देवउठनी एकादशी का दिन होता है। तब विवाह भी आरंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उपवासों में देवशयनी एकादशी व्रत श्रेष्ठम कहा गया है। इस व्रत को करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पापों का नाश होता है तथा भगवान हरिश्क्रेश प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत विधि। सभी एकादशियों को विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु देवशयनी एकादशी की रात्रि से भगवान का शयन आरंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत 10वीं तिथि की रात्रि से शुरू होकर 12वीं तिथि के प्रातः काल में दान कार्यों के बाद समाप्त होता है। 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रती को जौ, गेहूं और मूंग की दाल जैसे तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत के दिन नमक युक्त भोजन भी नहीं किया जाता है, इसलिए 10वीं तिथि की रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और हो सके तो जमीन पर ही सोएं। पुराणों के अनुसार 10वीं तिथि को रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, तब पश्चात व्रत का संकल्प करें। एकादशी तिथि का स्नान अगर किसी तीर्थ स्थान या पवित्र नदी में किया जाता है तो वह विशेष रूप से शुभ रहता है। किसी कारणवश अगर यह संभव न हो तो उपवासक इस दिन घर में ही स्नान कर सकता है। स्नान करने के लिए भी मिट्टी, तिल और कुशा का प्रयोग करना चाहिए। स्नान कार्य के बाद भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए धान्य के ऊपर कुंभ रखकर कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से बांधना चाहिए। इसके बाद कुंभ की पूजा करनी चाहिए, जिसे कुंभ स्थापना के नाम से जाना जाता है।
कुंभ के ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखकर उनका षोडोपचार सहित पूजन करके उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीले वस्त्रों व पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा कर आरती उतारी जाती है। भगवान को पान, सुपारी अर्पित करने के बाद निमन मंत्र द्वारा स्तुति की जाती है। सुप्ते त्वहि जगन्नाथ जमत सुप्त्वं भवेदिदं विवे बुधे त्वयि बुधम च जगतस्वर चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं फलाहार करना चाहिए। रात्रि में भगवान के मंदिर में ही शयन करना चाहिए तथा भगवान का भजन व स्तुति करनी चाहिए। स्वयं सोने से पूर्व भगवान को भी शयन करा देना चाहिए। इस दिन अनेक परिवारों में महिलाएं पारिवारिक परंपरा अनुसार देवों को सुलाती हैं। इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि तथा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पुत्रोदि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रुनाशादि के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करें। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए प्रीमित प्रणाम के पंचगव्य का, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्रादि के सम्मान फल मिलाने के लिए बर्तन में भोजन करने के बजाय पत्र का तथा स्वरपाक्ष्य पूर्वक सकल पुण्य प्राप्त होने के लिए एक मुक्त नक्त व्रत, आयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करें। साथ ही चातुर्मास्य व्रतों में कुछ वर्जनीय भी हैं, जैसे पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद तथा किसी अतरु का दिया दही भात आदि का भोजन करना। मूली, परवल एवं बैंगे आदि शाक खाना भी त्याग देना चाहिए। जो श्रद्धालु इन एकादशी को पूर्ण विधि विधान पूर्वक भगवान का पूजन करते और व्रत रखते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं, उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठाकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था।
वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित न हो। मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहां ऋषि अभी नित्य क्रम से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया कर मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे निपृति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों से उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल ही की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष की हत्या करना मेरे नियम के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्त करने वाला है।
ऋषि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथन अनुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है।